पेट का फूला होना या अपर अब्डोमेन का दर्द की शिकायत, मैदे की तेजाबियत, खट्टे डकार, एड़ियों के दर्द का शिकार होते हैं या जॉइंट पेन्स का शिकार होते हैं, ज़्यादा थकावट होती है, ज़्यादा नींद आती है, गुर्दे के अंदर पथरियाँ पड़ जाएंगी, जिगर सुकड़ जाएगा। खुदा ना खास्ता जिगर का कैंसर भी दवाइयाँ इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या इलाज दरकार है। इससे पहले सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ जैदी। आई एम ए प्रोफेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आई वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर एंड एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल लाहौर। जैसा कि मैंने बताया कि जिगर की चर्बी की जो अलामात हैं वो इस तरह हैं कि हमने मरीज़ आता है हमारे पास मोटापे के साथ, पेट का फूला होना या अपर अब्डोमेन का दर्द की शिकायत या मैदे की तेजाबियत, खट्टे डकार भी इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर मरीज़ जो है वो एड़ियों के दर्द का शिकार होते हैं या जॉइंट पेन्स का शिकार होते हैं। सुबह जब उठते हैं तो वो जब पहली दफ़ा ज़मीन पे पैर रखते हैं तो एड़ी में दर्द होता है। चलते फिरते ज़्यादा थकावट होती है, ज़्यादा नींद आती है, लो रहते हैं, ज़हनी सलाहियत भी उस तरीके से नहीं हो पाती। तो और साथ में जैसा कि पहले बताया कि जो क्राइटेरिया है उसके अंदर HbA1c अगर वो 5.8 से ज़्यादा है तो आपके प्री डायबिटिक हैं। कुछ लोग होते हैं वो इवेंचुअली जल्दी डायबिटिक हो जाते हैं और बार बार पेशाब आना या मुंह सूखना, ये भी इसकी एक अलामत हो सकती है, या बाज़ औक़ात कोई भी अलामत नहीं होती। जिगर की चर्बी की हमने अलामत की बात कर ली, इसके साथ में इसकी पहले कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें कि क्या कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ में हो सकती हैं। इसके साथ में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका अभी तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़े मसाइल रहेंगे, जोड़ों का दर्द होगा या गुर्दे के अंदर पथरियाँ पड़ जाएंगी ज़्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से, और इवेंचुअली आपका जिगर काफ़ी अरसे बाद 10 साल 20 ईयर 20 साल बाद जिगर बार बार सोजिश की रहने की वजह से तो वहाँ पे एक फाइब्रोसिस होना शुरू होगी और जिगर सुकड़ जाएगा। जब जिगर सुकड़ जाएगा मुकम्मल तौर पे तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेट में पानी का पड़ जाना या खून की उल्टी आना, बेहोशी तारी हो जाना। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ऐसी सूरत हाल आगे चल के बनती है तो उसको हम यहीं से रोक सकते हैं। यहाँ पे ही टाइम है कि जहाँ पे हम इन सारी कॉम्प्लिकेशंस या खुदा ना खास्ता जिगर का कैंसर भी इसमें बगैर सिरोसिस के भी हो सकता है, यानी जिगर की सिरोसिस डेवलप नहीं हुई तब भी जिगर का कैंसर इसके अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको अगर हम अभी से ही इस जिगर की चर्बी को बेहतर कर लें और इसकी सोजिश के अमल को बेहतर कर लें, ये ना होने दें, तो मामला बहुत आराम से बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या इलाज दरकार है, उसके बारे में भी बात करते हैं। सो हम आप बात करते हैं इलाज की। जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उनको कहते हैं कि जी आपने जो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि उसको खानी पड़ती हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि दवाइयाँ इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। दवाइयाँ कुछ अरसे तो खा सकता है बंदा, फिर आगे तंग हो जाता है, कहता है कि मैं दवाई नहीं खानी, ये कब तक सही होगा। तो इसके लिए हमें कुछ अरसे दवाइयाँ, इसके साथ में खुराक का परहेज़, इसके साथ में क्या क्या खुराकें लेनी हैं, फिर रोज़ा किस तरह रखना है या भूखे कैसे रहना है, फाका किस तरह करना है, या हमने किस तरीके से वर्जिश करनी है, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसे हालत में अपने आप को ढालना है, ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर अपने आप को ढालना है जिसके साथ में हम जिगर की चर्बी को मुकम्मल अपने जिस्म से निकाल सकें। तो जैसे मरीज़ हमारे पास आएगा, अगर उसके जिगर के अंदर सोजिश है और उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि आप सिंपल सी चीज़ें जिसको लिटरेचर में स्टडीज़ में प्रूव किया गया है कि विटामिन ई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ईबियॉन के नाम से हम लोग ले रहे होते हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ साथ में कि आप लोगों ने कोई भी ऐसी दवाई जो मैं बताऊंगा यहाँ पे खुद से नहीं लेनी, क्योंकि इनके हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ख़ुद से दवाई इस्तेमाल करने के नुकसानात
दवाई के फ़ायदों से ज़्यादा नुकसानदार साबित होते हैं, तो आपने ये नहीं करना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इवियोन के साथ में हम कुछ वज़न कम करने के लिए लोगों को जो प्री डायबिटिक्स होते हैं या मेटाबॉलिक कॉज और कोई हो, जैसे लाइक ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, तो हम उनको ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन के साथ में वो देते होते हैं। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो और एचडीएल कम हो, तो फिर हम उनको कुछ दवाई हैं लाइक एटोरवास्टैटिन और रोज़ुवास्टैटिन, ये दवाइयाँ मुसलसल देते हैं। और साथ ही हम यूरिक एसिड कम करने के लिए कुछ दवाई स्टार्ट करते हैं, और साथ में उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि यूरिक एसिड खुराक इसके साथ में, जिस्म के साथ में फ्लश आउट हो जाए। तो इसके अंदर मैं बताता चलूँ कि आपने, ये तो हो गई दवाइयाँ, अब मैं बताता चलूँ कि हमने करना क्या है। मेरा मैसेज ये होता है कि आपने अपने जिस्म का 10% वज़न वो कम करना है। कैसे कम करना है कि आपने अपनी खुराक को कम करना है। क्या क्या खुराक कम करनी है, खुराक क्या क्या कम करनी है, उसमें जितना भी मीठा है, शुगर अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से निकाल दें, आपने शुगर नहीं लेनी, ठीक है। आपने चावल, चीनी, चिकनाई, सोडे वाली बोतल, मिठाई, पकोड़े, समोसे, नान, निहारी, पाए, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खानी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में आपको मसाइल का शिकार होंगे, और ये जब ये खाते रहेंगे चीज़ें, तो इवेंचुअली यू विल बी बिल्डिंग अप लॉट्स ऑफ कैलोरीज इनसाइड योर बॉडी, और इवेंचुअली फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है जिगर की चर्बी को ख़त्म करने का, ये नहीं हो पाएगा। तो हमने थिन लीन बॉडी की तरफ आना है, और उसके साथ में जिगर की चर्बी को हमने ख़त्म करना। तो ये तमाम मीठी चीज़ें आपने, ख़ास तौर पे जहर है, बोतल वाली शुगर की ये जो बोतलें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अगेन, ये तमाम बोतलें जो मीठे की बोतलें हम सोडे वाली पी रहे होते हैं, ये तमाम बोतलें जहर हैं जिगर की चर्बी के लिए। जब आप इतना ज़्यादा बोतलें पिएंगे, मेरा बस चले तो मैं इन तमाम बोतलों के ऊपर, जैसे सिगरेट के ऊपर कैंसर के मरीज़ों का निशान बना हुआ होता है, उनकी तस्वीरें बनी होती है, मैं तमाम उन शुगर के मरीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस के साथ तस्वीरें लगाऊं इन बोतलों पे, ताकि इनको कोई ना पिए, क्योंकि इनके साथ में मुसलसल जो है ना शुगर बढ़ती है। इसमें 13 से 14 चम्मच चीनी थोड़ी थोड़ी सी बोतलों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में होती है, और वो हम बहुत आराम से पी रहे होते हैं। तो जिस तरीके से शराब की आदत है, इसी तरीके से इन बोतलों की आदत है। तो सोडे वाली बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। उसके बजाय आप जूसेस पी लें, आप फ्रेश जूसेस पी लें, वो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर क्या चीज़ अच्छी है आपके जिस्म के लिए, जिसको जिगर की चर्बी को हम ख़त्म कर सकते हैं, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर में है, वो कॉफ़ी का इस्तेमाल है। कॉफ़ी बेहतरीन, कॉफ़ी जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या करती है, कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। स्टडीज़ हैं कि अगर 7 से 8 कप आप सारा दिन में कॉफ़ी पी लेते हैं, तो उससे आपकी जिगर की चर्बी के ऊपर बहुत अच्छे असरात आते हैं, और जिगर की चर्बी ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ हर्बल चीज़ें हैं, जैसे पपीता, आंवले का रस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये आपके अंदर जो है ना जिगर की चर्बी, जिगर के नुकसान, चर्बी के साथ जो नुकसान हो रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। फिर सब्ज़ चाय, ग्रीन टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं करें कि आप सारा कुछ नान या हरी पाए शाय खा के, वलीमा खा के आके आपने पी लिया कि जी हमने एक ग्रीन सब्ज़ चाय बना दो, कावा बना दें कि इससे जो है ना हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होगा। आपने सब्ज़ चाय का इस्तेमाल खुराक के परहेज़ के साथ ही करना है, तब उसका फ़ायदा होगा। फिर चुकंदर का जूस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चुकंदर के जूस के बारे में बताते चलूँ कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर का जूस जो है, जो मुसलसल अगर आपसे नहीं पिया जा रहा, तो आप रेगुलरली 1 आउंस पर वीक पिएंगे। 1 आउंस चुकंदर का जूस ग्राइंड करें, उसको निकालें, और उसको 1 आउंस पर वीक 7 दिन तक इस्तेमाल करें, और उसके अंदर लेमन डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर उसके अंदर पुदीना डाल लें, और आप उसको पी लें। हर वीक उसको, दूसरे वीक 2 आउंस, तीसरे वीक 3 आउंस, चौथे वीक 4 आउंस, इस तरीके से आप बढ़ाते जाएं, ताकि आपको अच्छी मिकदार में चुकंदर, और चुकंदर आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बीटरूट। फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वर्जिश इसका बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मैं अलग से बताऊँगा। पत्तों वाली हरी सब्जियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ज़रूर नोट करना है आपने कि पत्तों वाली हरी सब्जियाँ जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर खानी है। वो कैसे खानी है कि हम ऐसे वक्त में आप ऑर्डर करें, सलाद ऑर्डर कर दें, या आप खुद सलाद बना लें घर के अंदर। खीरे ले लें, पत्ते ले लें, हरी सब्जियां लें, गाजर लें,
उसके अंदर सिरका डाल लें, एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, अपना टेस्ट बना लें, एंड देन थोड़ा सा बॉयल चिकन उसमें डाल लें, और ये आप सारा जो है वो सलाद का एक बड़ा बाउल खा लें। वो क्या करेगा, वो आपके जिस्म के अंदर एक चीज़ होती है स्टाइटी। जब हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या मीठा खाते हैं, तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल नहीं पहुंच पाता कि पेट भर गया है। जब हम बहुत ज़्यादा फाइबर खाते हैं या सलाद खाते हैं, तो हमारा सब्जियां खाते हैं, तो हमारे पेट फुल जल्दी हो जाता है, और हमें खाने पीने में हमें सिग्नल आ जाता है कि बस भाई अब खाना खा लिया, अब इससे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाएगा। और जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिगर, उसके अंदर लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फल खा सकते हैं आप, लेकिन फल में बहुत ज़्यादा फल मीठा ना हो। जंक फूड जो है, प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। एक तो उसके साथ में हर तरफ जो है ना आजकल ये जो बाइक्स पे डिलीवर हो रहा है मुख्तलिफ तरीके से, और उसके साथ में बहुत बीमारियां हैं। लेकिन जंक फूड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको चिकनाई बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके बढ़ा देगा, आपके प्रोटीन है और आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे हैं, फिर ऊपर से बोतल भी पी रहे हैं, तो आपने ये जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने। एक हफ्ते में एक दफ़ा अगर आप कोई थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी का जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ समोसे वगैरह और बाहर की जो चटनियाँ हैं और इस तरह के मामलात इस तरह ना करें, क्योंकि ये इवेंचुअली आपको ख़राब कर रहे होते हैं। फिर क्या करना है कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने अच्छे जो है ना चीज़ें लेनी है, और आपने आजकल तो एयर फ्राई का माहौल है। आप चिकनाई, वो कहते हैं कि लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इससे भी ज़्यादा चिकनाई जो है ना आप अपने एयर फ्राई वाले उसमें खाएं, बॉईल करके चीज़ें खाएं, कोलेस्ट्रॉल को अपने कम करें। इसके ऊपर हम देन डिस्कस करेंगे। और HbA1c, मैं ये कहता हूँ कि HbA1c को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के हेल्थ के माहौल के मुताबिक आपका जो HbA1c है, इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, यू आर ड्राइविंग ऑन ए रोड, और आपका हेल्थ सिस्टम इस तरह का है, अगर 40 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखना है कि सामने खड्डा तो नहीं आ रहा, कोई मोड़ तो नहीं है, चढ़ाई तो नहीं है, सामने से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा। होता क्या है, और हमने फिर उससे बचना होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी HbA1c। आपकी हेल्थ के हिसाब से आपने हर 40 साल की उम्र के बाद आपने अपनी HbA1c देखनी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो, आपके वालिदैन को शुगर हो, और आपको जो है ना शुगर होने के चांसेस, और 34 से ज़्यादा कमर हो, तो आपके शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ना वालिदैन की शुगर को कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा फैक्टर है। दूसरा, आप अपनी उम्र को भी कम नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज़ जो है वो आप बड़े आराम से कम कर सकते हैं, वो है अपने पेट के दायरे को। जो अपने साइड के पेट के पल्ले हैं, अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपके थाइस के ऊपर चर्बी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, या पेट के जो चर्बी है वो 34 से ज़्यादा दायरा आपका बन गया है, तो उसको काइंडली आप जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वर्जिश करें और रोज़ा रखें। अब बात करते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज़ें लेके आएँ जिसके साथ में ये जिगर की चर्बी हमारे लिए, हमारे जिस्म में शामिल ना हो और उसमें जिस्म से निकल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, कि जिगर की जो चर्बी है उसको ख़त्म करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। सबसे अच्छा जो फास्टिंग है वो हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जो रोज़ा है। अगर हम अपने जिस्म के हिसाब से भी इसके फ़वाइद देखें तो बेतहाशा फ़वाइद है, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। रोज़े के अंदर आप या तो हफ्ते में 2 रोज़े रख लें, सुन्नत के रोज़े रख लें, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपके जिस्म के लिए। नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह करते हैं वो आपको बताता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे आसान तरीके से आप किस तरह कर सकते हैं कि आप शाम को या 6 बजे 7 बजे तक आप खाना खा लें, डिनर कर लें अपना, जो भी आप खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे बताया, अच्छे तरीके से आपने खाना खा लिया। अब उसके बाद आपने दूसरी सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। पानी आप इसमें पी सकते हैं, आप पानी रेगुलरली पी सकते हैं, रात को भी पी सकते हैं, लेकिन आपने मीठे की कोई चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही आप मीठे की चीज़ लेंगे तो इंसुलिन सिक्रीट होगी, इंसुलिन सिक्रीट होगी तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपने मीठा कुछ नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो 16 घंटे सोते हुए आप अपने आराम से अपने जिगर की चर्बी को निकाल सकते हैं। आपका जिस्म को जब रिक्वायर होगी एनर्जी,
तो वो खुराक तो होगी नहीं, तो वो आपकी चर्बी को यूटिलाइज करेगा और उसी के साथ आप बड़े आराम से अपनी चर्बी ख़त्म कर सकते हैं जिगर की, और जिस्म की चर्बी कम कर सकते हैं। फिर आपने दोपहर 10 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद आपने फिर दोपहर को खाना खा लिया और फिर शाम को 6 बजे खा लिया। और फिर इसकी फर्दर स्टेप्स हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आखिर में कि आप किस तरीके से इसमें 1 मील अ डे पे आ सकते हैं। और इनिशियली आपने क्या करना है कि आपने 3 मील्स अ डे पे आपने आना है, और 3 मील्स अ डे के ऊपर रख के आपने अपने जिस्म को उसका आदी बनाना है। और बीच बीच में आपने स्नैक्स जो खाते हैं आप मुख्तलिफ, उसको बंद कर देना है। स्टॉप स्नैकिंग, वो आपके लिए जहर है, वो आपने नहीं करना। आपने सिंपल से तरीके से अपने जो है ना, आप पहले 3 वक्त के खाने पे आएँ, फिर 2 वक्त के खाने पे आएँ, फिर सिंगल एक वक्त 1 मील अ डे के ऊपर आ सकते हैं। इसके ऊपर आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर यू गाइज, कि जिसके अंदर हम बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं वर्जिश के ऊपर, कि वर्जिश जो है वो किस तरीके से की जाए और क्या इसके फ़वाइद हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका 100 किलो से वज़न ज़्यादा है, तो आप बहुत जल्दी एकदम से पतले नहीं होंगे। यू विल बी रिक्वायरिंग 6 मंथ्स टाइम एटलीस्ट, कि जिसके साथ में आपको बेहतरी की तरफ आ पाएंगे। तो आप क्या करना शुरू करें, सबसे पहले वॉक शुरू करें। भाई आप वॉक शुरू करें, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फौजी हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, सरहदों की हिफाजत करते हैं हमारे, ये मार्च करते हैं, ये रेगुलरली मार्च कर रहे होते हैं, अपने जिस्म के ऊपर वजन उठा के मार्च करते हैं, जिसके साथ में इनका पेट कभी नहीं निकलता, पतले होते हैं। तो आप भी वॉक कर सकते हैं, वॉक करना शुरू करें। और वो उसमें आगे चल के जब आपकी वॉक 5 से 6 किलोमीटर रेगुलरली हो जाएगी, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप 2 पानी की 1.5 लीटर की बोतलें लें, उसके अंदर रेत भरें, उनको बैकपैक के ऊपर रखें और उसके साथ वॉक करें, ताकि आप उसी तरीके से थोड़ा सा वज़न उठा के अपनी बॉडी का वॉक कर सकते हैं। और उसके साथ में या आप चढ़ाई की तरफ वॉक कर सकते हैं। जैसे आमिर खान ने अपने कुछ ब्लॉग्स में बताया कि वो जब उसने वेट लॉस किया तो वो हाइकिंग करता था, और वो बैकपैक 2.5-3 किलो 4 किलो 10 किलो उठा के उसके साथ में वो हाइकिंग करता था, जिसके साथ में उसका जिगर की चर्बी और पेट की चर्बी सारा ख़त्म हो गई। तो वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ में एकदम से घुटनों पर असर नहीं पड़ेगा, घुटने कड़कड़ नहीं बोलेंगे, मेगाट्रॉनिक्स की तरह आपके घुटने नहीं करेंगे, आप आराम से इसको काम कर सकते हैं। फिर आपने रेगुलर किस तरह, मेरे लिए सबसे जो मैं मैसेज देता हूँ सबको, वो ये देता हूँ, जिगर की चर्बी तब जाएगी जब आपके अंदर, जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं होगी और ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल आपका ज़्यादा होगा, वो कब होता है, रात का आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की या रात का खाना खा के सो गए, सुबह जब उठे, आप बच्चों को स्कूल छोड़ा, आप जिम चले जाएं, या सुबह पहले जिम चले जाएं, बाद में आके बच्चों को छोड़ें, जो भी आपकी रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो करें। तो आप जिम चले जाएं, जिम जाके या एक्सरसाइज करने जाएं, तो आप उस वक्त आपकी इंसुलिन सिक्रेट नहीं है। इस वक्त आपकी बॉडी बड़े आराम से आपकी चर्बी से छुटकारा हासिल करेगी, और जितने भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ में आप अपने जिस्म की सिर्फ चर्बी के साथ ही एनर्जी लेंगे, और उसके साथ ही आपके मसल बिल्ड होंगे। जब आपके मसल बिल्ड होना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। मसल जो है, जब जिसका अच्छा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, तो वो एक यूनिट है जो कैलोरी का दुश्मन है, वो कैलोरीज बर्न करेगा। हम अपने जिस्म के अंदर मसल्स को इस्तेमाल ही नहीं करते, तो मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि आप मसल्स को अपने ज़रूर इस्तेमाल करें। और स्टर्नस एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइजेज, जिसमें वज़न उठा के थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको आपके मसल्स काम करना शुरू करें। फिर जब मसल्स आप काम करते हैं, तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और आपके इंसुलिन नहीं होती, तो उसके साथ में आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न, उसका जो आपका HbA1c भी कम होगा, आपकी जिगर की चर्बी भी ठीक हो जाएगी, आपके कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, और उसके साथ में आपके मामला भी ठीक हो जाएंगे। आपको दिल का अर्जा होने के चांसेस कम होंगे, आपको फालिज के होने के चांसेस कम होंगे, ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और इस लाइफस्टाइल के अंदर ही रहना पड़ेगा, और इसी के साथ में आपके जिस्म को बहुत लंबे अरसे तक बहुत अच्छे से फ़ायदे हो जाएंगे। एक बात याद और करता चलूँ
कि अगर आपको शुगर हो गई तो इस तरह समझ लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके आगे बहुत बड़े फास्ट बॉलर्स हैं और आपकी सिल खड़ी हो गई हैं। अब किसी भी दिन एज लगेगा और कहीं कैच हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपना, अपने घर वालों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आखिर में कहता चलूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप अच्छे तरीके से देख सकें और हेल्थ के बारे में अच्छी से अच्छी टिप्स हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।